Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. पितामह। पार्थ, गला सूख रहा है। अपने पितामह को जल नहीं पिलाओगे? धन्यवाद पुत्र। ये मुझसे क्या हो गया पितामह? कैसे क्षमा करूंगा मैं अपने आप को? कैसे? नहीं पुत्र, जो कुछ भी हमारे हाथों हुआ उसका लेखा जोखा तो तुम्हें भी देना है और मुझे भी। समय सबको पीछे छोड़ता जाता है, किंतु हमारे कर्म आजीवन हमारा पीछा करते हैं। कभी कभी तो जीवन के बाद भी। और कुछ ऐसे ही कर्म ले आए हैं एक धर्म रक्षक को इस धर्म क्षेत्र में। 18 दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। धर्म क्षेत्र की सभा अब आरंभ होती है। महाराज धृतराष्ट्र, इससे पहले कि मैं आरोपित को इस सभा में बुलाऊं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपके अनुसार उस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? महाराज, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं मैं नहीं जानता। इस संसार के सबसे बड़े योद्धा पितामह भीष्म हैं। कर्ण और अर्जुन से भी बड़े योद्धा। अपना ये उत्तर स्मरण रखिएगा महाराज, क्योंकि मैं आज इस सभा के समक्ष बुलाने जा रहा हूं महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र और हस्तिनापुर के संरक्षक देवव्रत भीष्म को। महाराज, मैं जानता हूं आज यहां मुझ पर आरोप लगने वाले हैं और मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरे परिजन ही मुझ पर लांछन लगाएंगे, किंतु इन सबको यहां देखकर इस पितामह का हृदय प्रसन्न है। घर के बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, मेरे लिए तो बच्चे ही रहेंगे। आप आरोप पढ़िए महाराज। इस दिन की मुझे न जाने कब से प्रतीक्षा थी। गंगापुत्र, आप पर कोई भी आरोप लगने से पहले मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर हर पीढ़ी आपसे जानना चाहेगी। आपके यहां आने से पहले मैंने महाराज धृतराष्ट्र से पूछा कि उनके अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, और उन्होंने बिना समय गंवाए उत्तर दिया पितामह भीष्म। और ये सब जानते हैं कि युद्ध में आप कौरवों की ओर से लड़े थे। यदि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और आप कौरवों की ओर से लड़े थे, तब तो कौरवों की विजय होनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं।
इसका अर्थ है कि युद्ध में चाहे आपके बाण कौरवों की ओर से भले ही क्यों ना चले, किंतु आपका हृदय, आपका मन पांडवों की ओर ही होगा। क्या यह सत्य है गंगापुत्र? क्या उत्तर दूं मैं इसका महाराज? यहां बैठे हर व्यक्ति के मन में इस प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर पहले से है, किंतु मेरे मन की बात तो केवल मैं ही जानता हूं। और सत्य यह है कि उन 18 दिनों तक मेरा मन न किसी के पक्ष में था और न किसी के विरुद्ध। उन 18 दिनों तक मेरा मन हर क्षण केवल विचलित था। क्यों? क्यों क्या पुत्र? क्यों विचलित था आपका मन? जब आप हमारा पक्ष ले चुके थे तो आपके मन को कोई अधिकार नहीं था विचलित होने का। मन पर किसी का वश चलता है क्या पुत्र? पितामह, जो योद्धा अपनी मृत्यु को वश में कर सकता है, अपने यौवन में ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले सकता है, वो अपने मन को वश में नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? अपने मन को वश में कैसे करते हैं ये तुम मुझे नहीं सिखा सकते दुर्योधन। गंगापुत्र, मैंने जो आपसे पूछा था उसका उत्तर तो मुझे मिल ही जाएगा, किंतु अब मैं आप पर लगा पहला आरोप पढ़ना चाहता हूं। आप पर पहला आरोप यह है कि कुरुक्षेत्र में हुई कौरवों की पराजय का कारण आपने एक सेनापति के कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपके पहले प्रश्न से और दुर्योधन की वाणी से मैं ये तो समझ ही गया था कि आज मुझे सबसे पहले अपने संपूर्ण जीवन का नहीं, अभी तो उन 11 दिनों का लेखा जोखा देना है जो मैंने हस्तिनापुर के सेनापति के रूप में बिताए थे। पितामह, पुत्र, कहां जा रहे हो तुम? पिताश्री, मैं पितामह के सामने खड़ा रहकर उन्हें देखना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि जब वो असत्य कहेंगे तो उनके मुख पर कैसे भाव होंगे। हाँ पितामह, देखिए मुझे और बताइए कि आप नहीं है मेरी पराजय का कारण। तुम्हारी हार का कारण थी तुम्हारी ही दुर्बलता, तुम्हारा ये अभिमान, तुम्हारा ये आचरण, और जो तुम्हारे भाग्य में था उसका कारण मैं कैसे हो सकता हूं? मेरे अभिमान, मेरे आचरण के बारे में बात करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा पितामह। इन आरोपों की अग्नि को मैं झेल चुका हूं। अब बस आप ये बताइए कि जब एक सेनापति युद्ध की तैयारी करता है तो सबसे पहले वो अपनी सेना के सबसे बड़े योद्धाओं की एक सूची बनाता है। क्या आपने ऐसा किया? मैंने ऐसा किया था। तो क्या मेरे मित्र कर्ण का नाम उस सूची में अंकित था? हाँ दुर्योधन, मेरे और द्रोण के बाद कर्ण का ही नाम था उस सूची में। तो फिर क्यों आपने कर्ण को युद्ध में उतरने से मना कर दिया? क्यों आपने अपनी सेना को एक पराक्रमी से वंचित रखा? आपने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि आप पांडवों का वध नहीं करेंगे, और गुरु द्रोण तो वैसे ही अपने शिष्यों पर शस्त्र उठाने से हिचकिचाते थे। केवल एक ही पराक्रमी था जिसके हाथ किसी प्रतिज्ञा से नहीं बंधे थे। उसके हाथों से भी आपने धनुष छीन लिया। केवल धनुष ही नहीं, मेरे मित्र की विजय भी छीन लिया आपने। कर्ण हाथ तो तुम्हारे भी बंधे हुए थे जब तक तुम जानते थे कि तुम कुंती पुत्र हो, और माता कुंती को तुमने वचन दिया था कि तुम अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव का वध नहीं करोगे। तो फिर तुम युद्ध में होते तो भी क्या कर लेते? प्रयत्न तो करता वो, आपने तो वो भी नहीं किया। दुर्योधन, तुम्हें यह तो स्मरण है कि मैंने कर्ण को युद्ध में उतरने से मना कर दिया था। यह स्मरण नहीं कि उसके पीछे कारण क्या था? ना पितामह ना, वैसे ही हमारे पास योद्धाओं की कमी है। अब आप कर्ण को भी युद्ध में उतरने से मना कर देंगे तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे? ना। आचार्य, आप ही समझाइए पितामह को। आप दोनों के अतिरिक्त एक कर्ण ही ऐसा है
जो हमें युद्ध में जीत दिला सकता है। अब यदि मैं अपना स्वर ऊंचा करूंगा तो आप दोनों को लगेगा कि तू साहस कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे बताएं कि कर्ण युद्ध में क्यों नहीं उतर सकता। क्योंकि कर्ण युद्ध जीतना ही नहीं चाहता। पितामह, हाँ, कर्ण युद्ध में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो तुम्हें विजय दिलाएगा। अभी तो वो इसलिए जाना चाहता है कि उसे वो अवसर मिलेगा जिसकी उसने आजीवन प्रतीक्षा की है। वो केवल अर्जुन को पराजित करना चाहता है सुयोधन। कौन जीता कौन हारा, कर्ण के लिए इसका कुछ शर्त नहीं। और ऐसा योद्धा किसी भी सेना के लिए किसी काम का नहीं होता। नहीं पितामह, यह सत्य है। कभी अवसर मिले तो पूछ लेना अपने मित्र से। कर्ण के मस्तिष्क में जीत का स्वप्न तो था, फिर चाहे वो अर्जुन को पराजित करने का क्यों ना हो, किंतु आपने तो कोई भी प्रयत्न नहीं किया। क्या प्रयत्न नहीं किया मैंने दुर्योधन? मैंने उस युद्ध में एक हस्तिनापुर का रक्षक होने के नाते वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। हस्तिनापुर का रक्षक? क्या कर्तव्य था हस्तिनापुर के रक्षक का पितामह? गांधारी, चुप रहो। तुम पितामह से प्रश्न पूछ के अपमानित कर रही हो उन्हें। नहीं महाराज, मैं तो केवल अपना ज्ञान बढ़ा रही हूं। बताइए ना पितामह, क्या कर्तव्य था हस्तिनापुर के रक्षक का? यही ना कि वो अपने पौत्रों के प्राण बचाए? हाँ पुत्री, और मैंने बचाए भी। किन पौत्रों के प्राण बचाए आपने पितामह? कुंती के पुत्रों के? और जो 100 कौरव मारे गए, क्या वो आपके पौत्र नहीं थे? पांडवों को ना मारने की प्रतिज्ञा तो आपने ले ली पितामह, किंतु आपने ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली कि आप कौरवों को मरने नहीं देंगे? क्यों पितामह, क्यों? मेरी मां के प्रश्न का उत्तर दीजिए पितामह। यदि हम पौत्रों से आप एक जितना प्रेम करते हैं तो वो प्रेम मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? तुमसे प्रेम करना तो मैंने तभी बंद कर दिया था दुर्योधन, जब मैंने तुम्हारे आचरण पर ध्यान दिया था। तुम सदैव अपने भाइयों को मारने का प्रयत्न करते रहे, उनकी पत्नी का अपमान किया, श्री कृष्ण वासुदेव का अपमान किया। कैसे प्रेम करता मैं तुम्हें? वो तो मैं जानता ही था पितामह। मैं तो बस आज आपसे ये बात सुनना चाहता था। चलिए, प्रेम की नहीं, कर्तव्य की बात करते हैं। कौन सा कर्तव्य नहीं किया मैंने? बताओ इस सभा को। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और ये सहदेव। मेरे भाइयों के नाम मुझे भी पता है पितामह। आप बस इतना बताइए कि हम इस युद्ध में जीतना कब आरंभ करेंगे? सुयोधन, मैंने ये 5 बाण अपने जीवन का सारा तप लेकर तैयार किया। तुम चाहते हो ना कल युद्ध समाप्त हो जाए? तुम चाहते हो कि मैं पांडवों का वध कर दूं? ठीक है, कल मैं ये 5 बाण पांडवों पर चलाऊंगा और वो जीवित नहीं बचेंगे। पितामह, आज बने आप हस्तिनापुर के सच्चे रक्षक। हमारी सेना को अपने सेनापति से यही आशा थी। धन्यवाद पितामह। चलिए, कल युद्ध में मिलूंगा। ये बाण कहां ले आ रहे हो सुयोधन?
अपने शिविर में रखूंगा ये बाण? वो क्या है पितामह? मैं नहीं चाहता कि आज की रात आपका पांडव प्रेम एक बार फिर जाग जाए और ये बाण स्वयं ही आप अपने प्रिय पांडवों को सौंप दें। इन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। घबराइए नहीं, ये बाण मेरे पास सुरक्षित है। चलिए, कल युद्ध में मिलता हूं। वो बाण कहां गए दुर्योधन? पांडवों को मारने के लिए जो बाण मैंने बनाए थे, कहां गए वो बाण? बताओ अपनी माता को, बताओ इस सभा को, ताकि मुझ पे यह आरोप असत्य प्रमाणित हो। बताओ दुर्योधन। वो बाण अर्जुन के पास है। किंतु क्यों मित्र? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, अपना वचन पूरा करना आता है मुझे। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है अर्जुन, कि तुम ऐसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसके जीवित ना रहने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, प्रसन्नता ही होगी गंधर्व। किंतु ये कोई राह चलता मनुष्य नहीं, कुरुकुल का राजकुमार। इसने मेरे वन में बिना आज्ञा के आकर मेरा अपमान किया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। दूसरों का अपमान करना तो इसके स्वभाव में, किंतु जो भी हो, ये मेरा भाई है और तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगे। अर्जुन, मेरे धनुष से मेरा बाण छूटने वाला है। अपने बाण को समझाओ गंधर्व, उसे पता होना चाहिए कि वो मेरे बाण से तीव्र नहीं है। धन्यवाद अर्जुन, तुमने आज मेरे प्राण बचाए। यदि कभी कुछ चाहिए तो मांग ले। तुमने मुझसे मेरे प्राण बचाने का मूल्य मांगा भी तो क्या? वो बाण जिस पे तुम पांचों की मृत्यु लिखी थी। किंतु मैं भी एक सच्चा क्षत्रिय हूं, मैंने अपना वचन पूरा किया। किंतु जब आपने गंगापुत्र के बनाए बाण स्वयं अपना ऋण चुकाने के लिए गंवा दिए, तब इसका दोष आप गंगापुत्र को कैसे दे सकते हैं? महाराज, मेरे साथ जो हुआ उसके आगे मैं विवश था, परंतु यदि पितामह चाहते तो। यदि पितामह चाहते तो ये, यदि पितामह चाहते तो वो। तुम जन्म से ही ऐसे थे दुर्योधन। बचपन में भी जब तुम भीम से गदा युद्ध हारते, कभी अखाड़े को दोष देते, कभी सूर्य को दोष देते, कभी अपनी गदा को दोष देते, कभी किसी और को दोष देते। पराजय को अपनाना सीखो दुर्योधन। मुझसे युद्ध में जो कुछ भी हो सका मैंने किया, गुरुद्रोण से जो कुछ भी हो सका उन्होंने किया। तुम्हारी ओर से लड़ रहे हर योद्धा ने अपना पूरा प्रयास किया, किंतु कोई बात नहीं। यदि पराजय मिली तो मिली, यही सत्य है। और एक योद्धा का धर्म है कि जितनी सत्यता के साथ वो विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता है, उतनी ही सत्यता के साथ वो अपनी पराजय को भी स्वीकार करे। सुयोधन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप पर अगला आरोप है कि आपने कर्ण को उनके अधिकार से वंचित रखा। कुरुकुल के सदस्य होने का अधिकार, कुरुक्षेत्र के युद्ध में महिमा प्राप्त करने का अधिकार, ये दो अधिकार यदि आप चाहते तो कर्ण को मिल सकते थे,
किंतु आपने ऐसा नहीं होने दिया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको कब पता चला कि कर्ण देवी कुंती के पुत्र हैं? प्रणाम छोटी मां। माते, ये मेरा मित्र कर्ण। कर्ण, ये पांडवों की माता रानी कुंती। प्रणाम देवी। आयुष्मान भव। क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये कर्णफूल। ये तो चंद से है। उतारता हूं तो उतरते भी नहीं। देवी, 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 कोई आया? देवी, देखना, उठिए, उठिए। रुको। प्रणाम पितामह। सुयोधन, तुम चलो, मुझे कुछ बात करनी है। कौन हो तुम? इसी राजभवन के सारथी अधिरथ का पुत्र हूं मैं। किंतु रंग रूप और तेज से तो तुम क्षत्रिय लगते हो। मैं जानता हूं पितामह। अच्छा, जाओ। जी, प्रणाम पितामह। प्रणाम। प्रणाम। पितामह, जब आप यहां पर आए तो आपने कहा आपको बहुत प्रसन्नता हुई अपने कुल के सभी बच्चों को यहां एक साथ देखकर। जब आप ये जान ही गए थे कि मैं कुंती पुत्र हूं, तो आपका मन तनिक भी व्याकुल नहीं हुआ कि अपने परिवार के खोए हुए बालक को वापस बुला लो और इसे भी वो सारी सुख सुविधाएं दूं जो हस्तिनापुर के बाकी बच्चों को मिलती थी? व्याकुल होता था कर्ण। तो क्या किया आपने? क्या करता मैं? क्या करता मैं? पितामह, आप मेरा जीवन बदल सकते थे। सत्य जानते हुए भी आपने कभी मुझे कुंती पुत्र नहीं बनने दिया, ना ही इस कुल का, इस परिवार का सदस्य बनने दिया। ऐसी क्या कमी थी मुझ में? तुम में कोई कमी नहीं थी कर्ण। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके आगे किसी का वश नहीं चलता। केशव, ये पितामह कैसे भीष्म है कि इनका कभी किसी पे वश ही नहीं चलता? पितामह, आपने मुझ जैसे योद्धा को उस गौरव से वंचित रखा जिसका मैं अधिकारी था। आप सदैव मुझे अहंकारी कहते रहे, किंतु कभी अपना वंशज नहीं कह पाए। कहीं आपने ये इसलिए तो नहीं किया कि आप अपने प्रिय अर्जुन को ही कुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाए रखना चाहते थे? संभवतः आप जानते थे कि मैं अर्जुन का वध किए बिना नहीं मानूंगा, तो आप उसकी ढाल बन गए। आप नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अतिरिक्त कोई और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाए। कर्ण, तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण, तुम्हारे इसी आचरण के कारण मैं आज भी तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता हूं। नहीं अर्जुन, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए, कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो उन्हें जीते जी कभी नहीं मिले। कर्ण, तो अब सुनो मेरा उत्तर। सत्य तो यह है कि अर्जुन जैसे योद्धा को किसी ढाल की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अंदर अर्जुन के प्रति जो घृणा थी, उस घृणा का समर्थन मैं कैसे करता? इसीलिए मैंने तुम्हारा युद्ध में होना उचित नहीं समझा। और पांडवों का बड़ा भाई तुम्हें कभी स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे देवी कुंती की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। अपना दुख, अपनी पीड़ा दिखाई दी तुम्हें सदैव। कभी अपनी माता की पीड़ा को जानने समझने का प्रयत्न किया? कभी यह जानना चाहा कि उस स्त्री के मन पर क्या बीतती होगी जब उसे अपनी संतान को जन्म देते ही अपने से दूर करना पड़ा होगा? जो कुंती की विवशता थी वही मेरी विवशता थी, किंतु तुम उस विवशता को कभी समझ ही नहीं सकते कर्ण। विवशता की आड़ में कैसे छुपना है, ये तो कोई आपसे सीखे पितामह। आपने सदैव वही किया जो आप चाहते थे, और जब आप नहीं कर पाए तो आपने उसे विवशता का नाम दे दिया।
पक्षपात विवशता नहीं होता पितामह। पक्षपात हृदय की दुर्बलता का प्रतीक है। दुर्बलता का अर्थ मैं जानता ही नहीं, और ये मैं आज भी सिद्ध कर सकता हूं। और मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया। क्या सोच रहे हैं केशव? यही सोच रहा हूं कि महाराज धृतराष्ट्र अभी तक चुप क्यों है। मुझे वाणी से उतनी चिंता नहीं होती जितनी चुप्पी से होती है। सुन लिया पितामह क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। पिताश्री कुछ बोलिए, बताइए अपने पितामह को कि उन्होंने कब और कैसे किया पक्षपात। नहीं पुत्र, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको चाहे कुछ न कहना हो, किंतु मुझे कुछ अवश्य कहना है। कर्ण और सुयोधन, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण करें। गंगापुत्र भीष्म पर अगला आरोप है कि उन्होंने महाराज पांडु को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा, जबकि महाराज धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे। और ये निष्पक्षता नहीं है, ये पक्षपात है। महाराज, आप अपने ही भाई के राजतिलक समारोह में क्यों नहीं आए? संभवतः मेरी आवश्यकता ही नहीं थी विदुर वहां पर किसी को। किंतु महाराज किंतु क्या विदुर? किंतु क्या? यदि मेरी वहां किसी को आवश्यकता होती तो मुझे बुलाने के लिए कोई आता। मेरे छोटे भाई का राज तिलक हो रहा है वहां पर, मुझे लेने के लिए कोई आता, किंतु नहीं। जाने दो विदुर, जाने दो। वैसे भी मैं वहां जाता तो क्या देख पाता। क्या हुआ विदुर, तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि आज हस्तिनापुर को एक नया सम्राट मिलने वाला है विदुर, एक नया सम्राट। विदुर। महाराज, देखो विदुर, देखो इन निर्जीव आंखों में देखो विदुर, कितना प्रसन्न हूं मैं आज, कितनी प्रसन्नता दिख रही है इन नेत्रों में। देखो विदुर, है ना? हूं मैं प्रसन्न आज, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आज हस्तिनापुर को एक नया सम्राट मिलने वाला है विदुर। एक नया सम्राट। प्रसन्न रहो। महाराज, मुझ पर आरोप वही लगा सकता है जिसे राज्य चलाना आता हो। गंगापुत्र, ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। ठीक है महाराज, यदि ये आरोप आपका है तो उत्तर भी मैं आपको ही दूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि आज बिना कुछ बोले ही पुत्र धृतराष्ट्र ने मुझ पर आरोप लगा ही दिया। आज वो बोल ही दिया, वो जो वर्षों से इसके हृदय में उमड़ रहा था। तो सुनिए मेरा उत्तर, और वो भी सुन लेगा जिसे इस उत्तर की प्रतीक्षा न जाने कब से है। महाराज, ये तो आप जानते ही होंगे और सभी जानते हैं
एक राजा के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है, और उत्तराधिकारी भी उस पुत्र को जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण हो, राजा बनने में सक्षम हो राज्य चलाने में, सक्षम हो युद्ध करने में, सक्षम हो अपनी प्रजा की शत्रुओं से रक्षा करने में। किंतु यहां तो महाराज धृतराज जन्म से ही नेत्रहीन थे, तो फिर उन्हें राजपाट कैसे सौंपा जा सकता था? पितामह, नेत्रहीन हूं मैं पितामह, किंतु दुर्बल नहीं। महाराज! पुत्र! छोड़ दो मुझे विदुर। पितामह, यदि मेरी नेत्रहीनता मुझे मेरे अधिकारों से वंचित रख रही थी, तो आप मेरे नेत्र क्यों नहीं बने? क्यों आपने पांडु से नहीं कहा कि वो मुझे अपने नेत्रों से मेरा राज्य दिखाए, मेरी सहायता करे? क्यों नहीं कहा? किंतु नहीं, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था पितामह, वही हुआ। मैं नहीं जानता था तुम अपने भीतर इतना विष छुपा कर बैठे हो पुत्र। संभवतः मैंने ठीक ही किया कि तुम्हें हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं सौंपा। ये विष हम दोनों में आप ही ने भरा है पितामह। यदि मेरे पिता सम्राट होते तो आज यहां किसी के मुख पर पीड़ा, किसी के हृदय में घृणा, किसी की सोच में प्रतिशोध नहीं होता। मुझे सुयोधन से दुर्योधन बनाने वाले आप थे। आपकी पूरे परिवार ने आपकी आंखों के सामने एक दूसरे को मार दिया। इस संघार का कारण आपका पक्षपात है। इस संघार के दोषी आप हैं। भाइयों के बीच पक्षपात तो आपने सदैव किया है। पांडु हो या धृतराष्ट्र, अर्जुन हो या कर्ण, युधिष्ठिर हो या सुयोधन। गंगापुत्र, आप पर लगे पक्षपात के इस आरोप का दूसरा भाग यह भी है कि आपने सुयोधन के साथ भी पक्षपात किया। महाराज ये सत्य नहीं है। और दुर्योधन, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। वो बाण तुमने अर्जुन को दिए थे। उसके पश्चात भी मैंने एक बार फिर अपना प्रण तोड़ा, और वो भी केवल तुम्हारे लिए। स्मरण है युद्ध का 10वां दिन, जब मैंने प्रण लिया था कि अगले दिन या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं। पितामह, आपने सुयोधन को कुछ भी और बोलने से मना किया है, तो मैं ही बोल देता हूं। युद्ध के 11वें दिन आप और अर्जुन एक दूसरे के सामने थे। इस विश्व के सबसे बड़े योद्धा हार गए। कैसे हार गए आप पितामह? पितामह बताइए। अर्जुन जानता था कि वो आपको पराजित नहीं कर सकता। वो ये भी जानता था कि युद्ध के 10वें दिन आपने ये प्रण लिया है कि अगले दिन या तो वो जीवित रहेंगे या आप। फिर उस रात ऐसा क्या हो गया कि अगले दिन से पांडव जीतने लगे? मित्र, ये पितामह अर्जुन की ओर देख रहे हैं। लगता है उस रात अर्जुन पितामह के सामने आया होगा और उसने आकर पितामह से हाथ जोड़े होंगे, विनती की होगी कि पितामह मुझ पर दया करें, और इन्होंने भी भावुक होकर उसे आशीर्वाद दे दिया होगा, प्रिय अर्जुन विजयी भव। सत्य कहा कर्ण तुमने। मुझे पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया था विजय होने का, किंतु मैं पितामह के पास अपने प्राणों की भिक्षा मांगने नहीं गया था। प्रणाम पितामह। कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ? आज से अधिक मैं कभी इतना प्रसन्न नहीं हुआ हूं पितामह। कल युद्ध में मैं और आप एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। ऐसी मृत्यु किसे नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम्हें विश्वास है कि तुम ही हारोगे कल? पितामह, आपसे कौन जीत सकता है?
अब मैं कैसे बताऊं कि मैं अब हारना चाहता हूं। अर्जुन, मेरा सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि मैं मृत्यु से परे हूं। किंतु अब एक ऐसा अवसर आया है जब मैं इस अभिशाप से मुक्ति पा सकता हूं। किंतु पितामह। हाँ अर्जुन, मेरी पराजय, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है। किंतु पितामह, अर्जुन के बाण चाहे कितने भी पहने क्यों ना हो, आपके बाणों से बचना असंभव है। असंभव नहीं है केशव, आवश्यकता है केवल एक ढाल की, और वो ढाल तुम्हारी ही सेना में है अर्जुन। विजयी भव। इसका अर्थ यह है कि आपने स्वयं हस्तिनापुर के शत्रुओं को अपनी पराजय का सूत्र दे दी। महाराज, मैं चाहता हूं यह सभा इस बात पर ध्यान दे कि पितामह ने जो किया वो उनके कर्तव्य के विरुद्ध था, इस युद्ध के हर नियम के विरुद्ध था। सुयोधन सत्य कह रहे हैं गंगापुत्र। अपनी ही पराजय का सूत्र बताकर आपने अपने कर्तव्य का अनादर किया, और यह सभा आपसे जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। उत्तर दीजिए गंगापुत्र, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर को जीतना चाहिए था। एक एक कर हस्तिनापुर के सिंहासन पर वो लोग बैठते गए जो सिंहासन की गरिमा को, उसका महत्व को समझने में सक्षम थे। मेरी आंखों के सामने पूरा परिवार दो भागों में बंट गया। किससे स्नेह करूं, किससे घृणा करूं, मेरे इस बूढ़े मन को और समझ नहीं आता था। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस सिंहासन की रक्षा करूंगा, फिर सब कुछ जानते हुए भी उसे ऐसे कैसे किसी के हाथों में जाने दे सकता था जो उस सिंहासन पर बैठने की क्षमता ना रखता हो। महाराज, एक और ये दुर्योधन था जो अपने मन में अपने माता पिता के साथ हुए अन्याय का विष लिए सदैव इसी ताक में रहता था कि कब और कैसे उस सिंहासन को अपने नाम करवा सके। और दूसरी ओर ये युधिष्ठिर, जिस पे मुझे पूर्ण विश्वास था, किंतु एक दिन युधिष्ठिर पर से मेरा विश्वास टकमगा गया जब उसने दूत क्रीड़ा में अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। मेरे पास जो दो विकल्प थे उसमें युधिष्ठिर उत्तम था। मैं जानता था कि मेरे जीते जी कौरव पराजित नहीं होंगे, किंतु धर्म की जीत के लिए मेरे बलिदान की आवश्यकता थी, और मेरा बलिदान मेरे हस्तिनापुर के सिंहासन को मेरी अंतिम भेंट थी। आपके कहने का अर्थ है कि आपने पांडवों को अपनी मृत्यु का सूत्र बताया? हाँ महाराज, मैं जानता था कि मेरा कर्तव्य दुर्योधन को जीत दिलाने के लिए कहता था, किंतु कभी कभी कर्तव्य से बड़ा सत्य होता है, और सत्य यही था कि मेरे जीते जी धर्म की अधर्म पर जीत नहीं हो सकती थी। गंगापुत्र, आप पर आरोप था कि आपने सुयोधन के साथ पक्षपात किया। आपने अपनी पराजय का सूत्र पांडवों को बताकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, किंतु आपका कहना है कि आपने ऐसा इसलिए किया ताकि सत्य की विजय हो सके। चलिए, यह सभा आपके इस उत्तर को स्वीकार करती है कि आपका उत्तर सत्य है। आपने सुयोधन के साथ पक्षपात नहीं किया, किंतु अर्जुन को अपनी मृत्यु का भेद बताकर आपने एक ऐसा कर्म किया जो किसी क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आपने अर्जुन को यह बताया कि उनकी सेना में एक ऐसी ढाल है जिसको आपके बाण भेद नहीं सकते, तब आप किसकी बात कर रहे थे? शिखंडी महाराज,
शिखंडी महाराज द्रुपद के ज्येष्ठ पुत्र द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के बड़े भाई, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। यह भी नहीं कि वो राजकुमार थे या राजकुमारी। भीष्म, अर्जुन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। क्षमा कर दो। अपना धनुष उठाओ भीष्म। युद्ध के क्षेत्र में शस्त्र त्यागना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। नहीं शिखंडी, मैंने तुम्हें भली भांति पहचान लिया। मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और फिर क्या हुआ ये तो सब जानते ही है। पितामह एक साधारण से योद्धा से डर गए। दुशासन, मैं डरा नहीं था। भय का अर्थ मैंने कभी जाना ही नहीं। गंगापुत्र सत्य कह रहे हैं सुशासन। वो डरे नहीं थे, उन्होंने शिखंडी को पहचान लिया था। गंगापुत्र भीष्म पर आरोप है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में फंसी एक स्त्री का अपमान किया और उसी स्त्री का प्रतिशोध बना इनकी पराजय का कारण। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? पितामह भीष्म किसी का अपमान नहीं कर सकते। मैं जानता था कि इस सभा को मेरे इस कथन पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं इस सभा के समक्ष बुला रहा हूं उस स्त्री को जिनका अपमान गंगापुत्र भीष्म ने किया। प्रणाम महाराज। देवी, कृपया आप इस सभा को अपना परिचय दें। काशी नरेश की पुत्री, महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु की मां अंबिका और अंबालिका की बहन राजकुमारी अंबा हूं मैं। और ये जो मेरे सामने खड़े हैं, इस कुरुकुल के पितामह, वास्तविकता में ये एक कायर है। एक क्रूर, निर्दयी, स्त्रियों का अपमान करने वाले एक कायर। देवी, आप कौन है मैं ये नहीं जानता। मेरे पितामह से आपका क्या नाता है मैं ये भी नहीं जानता, किंतु आप मेरे पितामह पर लांछन लगा रही हैं। कारण तो है धनुर्धर, किंतु कारण जानने के लिए आपको मेरी और अपने ताज श्री की कथा सुननी होगी। तैयार हो? क्यों देवव्रत, ये कथा आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं?